अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ असफंदियार। स्टूडेंट, जैसा कि हमारी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 पर डिस्कशन कंटिन्यू है और आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शो करना है हमने लेफ़्ट और राइट को इक्वल। तो डिटरमिनेंट की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। पहले वो आपको प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेमोराइज होनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करने के काबिल होंगे। तो अगर आपने वो प्रॉपर्टीज़ नहीं स्टडी की, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप पहले वो लेक्चर सुनें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आएँ। एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट भी कराता रहूँगा इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी जिस तरह भी यूज़ होंगी। चलें जी, हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है लेफ़्ट राइट को इक्वल शो करना है। हमने लिफ्ट इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। नाउ स्टूडेंट्स, हमने लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली है। हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कंप्लीट डिटरमिनेंट में से कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में से कुछ कॉमन निकलता हो तो हम कॉमन निकाल सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। तो अब इस डिटरमिनेंट पे गौर करें ज़रा। तो हमारे पास R2 ये है हमारी R2 रो 2, इसमें से हमारे पास 3 कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लिया तो इधर आ गया 1, ये बन गया 3 और ये बन गया 2 हमारा। बाकी सेम टू सेम डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने लिख भी दी है टेकिंग 3 कॉमन बाय R2 से कॉमन लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा, हमने गौर किया तो हमारे पास ये कॉलम 2 है C2, इसमें से भी हमारे पास 3 कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। चलें जी, इसमें से भी हमने 3 कॉमन लिया, ये बन गया 1, ये भी बन गया 1 और ये बन गया हमारे पास 5। बाकी जो हैं ये 2 कॉलम एज इट इज़ आ गए हैं। यहाँ पे हमने लिख भी दिया टेकिंग 3 कॉमन बाय C2, यानी कि C2 कॉलम 2 में से हमने कॉमन लिया 3, तो 1 1 5 बन गया हमारा। उसके बाद स्टूडेंट 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 बन गया। ये डिटरमिनेंट हमारा सेम एज इट इज़ आ गया। और इस पे ज़रा गौर करें तो ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी, ये हमारी प्रूव हो चुकी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसका थर्ड पार्ट लिया, लेफ़्ट राइट को हमने इक्वल शो करना है। स्टूडेंट हमने लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट की। अब इस पे गौर करें ज़रा, हम राइट हैंड साइड पे जो बना हुआ है वो है 3a + l। 3a + l हम किस तरीके से बना सकते हैं? हम अगर C2 कॉलम C1 कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दें तो 3a + l बन जाएगा। किस तरह से? a + l मौजूद है हमारा, a और a को ऐड किया हमने, यानी कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया तो ये बन गया हमारे पास 1 2 3 3a + l बन गया। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने a में a + l और a को ऐड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे a में a और a + l को ऐड कर दिया, यानी कि हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया। ये हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, कहता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के हमारे पास कंप्लीट डिटरमिनेंट में से कोई भी 2 रो या 2 से ज़्यादा रो को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिटरमिनेंट के अंदर ही, इससे डिटरमिनेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही काम हमने किया, हमने कॉलम 1 में ऐड कर दिया कॉलम 2 और कॉलम 3 को। इससे हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे 3a + l है वो बन चुका है। 3a + l इधर भी आ गया, इधर भी आ गया और इधर भी आ चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 3a + l आया हुआ है वो हमने ले लिया कॉमन, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कंप्लीट डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से कुछ कॉमन निकलता हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3a + l हमने ले लिया कॉमन। इधर अब रह गया 1 1 1, ये आ गया 1 1 1। बाकी जो 2 कॉलम है हमारे पास वो एज इट इज़ आ चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने R2 और R1 को माइनस किया, R2 में से R1 को माइनस किया, R3 को माइनस किया R1 में से। ये हमने क्यों किया? स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, जब भी हमारे पास डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के तमाम एलिमेंट 1 1 1 पर मुश्तमिल हों
तो हमने क्या करना है, हमने 1 को फिक्स रख के बाकी को 0 0 बना देना, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो 1 पर मुश्तमिल होगा उसको फिक्स रख देना, हमने बाकी को 0 0 बना देना। इससे हमारा डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हमने क्या किया, इस 1 को फिक्स रखा, R2 माइनस R1 किया तो 0 आ गया, R3 माइनस R1 किया तो 0 आ गया हमारा। इसी तरह हमने यहाँ पे भी R2 माइनस R1 किया तो A प्लस L माइनस A किया तो हमारे पास आंसर में आया L। इसी तरह A माइनस A किया तो 0 आ गया, A माइनस A 0 आ गया हमारे पास, A प्लस L माइनस A किया तो हमारे पास L आ गया। वो यहाँ पर हमने लिख दिया, यानी कि R2 माइनस R1 किया हमने तो ये रिज़ल्ट आया। इसके बाद R3 माइनस R1 किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, हमारे पास अगर कंप्लीट डायगोनल, हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसके नीचे 0 0 की ट्रायंगल बन रही हो या उसके ऊपर 0 0 की ट्रायंगल बन रही हो, तो हमने क्या करना है, डायगोनल वाले तमाम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हमें यानी कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट डायगोनल वाले तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। वही काम हमने किया, 1L और L को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया L स्क्वायर इंटू 3A प्लस L आ गया। और ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने शो करनी थी। ये हमारा प्रूव हो गया। हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया तो हमारा ये प्रूव हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फोर्थ पार्ट लिया। हमने लेफ़्ट और राइट को इक्वल शो करना है। हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हमने राइट हैंड साइड पे गौर करें तो इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है नहीं हमारे पास। तो हमने क्या किया, एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। बाकी ये जो डिटरमिनेंट है ये एज इट इज़ आ गया हमारा। उसके बाद स्टूडेंट हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा, इसलिए हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, इधर एक्स स्क्वायर बन गया और यहाँ पर बन गया एक्स वाई जी। इसी तरह से इसको हमने y से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें वाई स्क्वायर बनाना है इस कॉलम में, तो y से मल्टीप्लाई किया तो इधर y बन गया, वाई स्क्वायर बन गया और एक्स जी पहले से था, एक y भी आ गया तो एक्स वाई जी आ गया इस तरह से। इसी तरह से हमें जी स्क्वायर बनाना है, तो जी स्क्वायर बनाने के लिए हमने कॉलम 3 को जी से मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमारे पास इधर जी बन गया, फिर जी स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया एक्स वाई जी। यहाँ पे हमने लिख दिया x को C1 से मल्टीप्लाई किया, y को C2 से, g को कॉलम 3 से यानी कि C3 से। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एक्स वाई जी चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे कहीं एक्स वाई जी मौजूद नहीं है और हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम में से कुछ कॉमन निकलता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई जी हमारे पास कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, वो हमने कॉमन निकाल लिया, एक्स वाई जी कॉमन निकाल लिया है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया एक्स वाई जी कॉमन बाय R3। देन एक्स वाई जी से हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि न्यूमिनेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी मौजूद है। चलें जी, यहाँ पर रह गया 1 1 1, बाकी फर्स्ट और सेकंड रो जो है वो एज इट इज़ आ चुके हैं हमारी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिए, यानी कि R2 को R3 पे ले गए और R3 को R2 बना दिया हमने, यानी कि हमने इसको इंटरचेंज किया, R2 R3 पे ले गए, R3 को R2 पे ले आए हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस कॉमन आ जाती है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे हमने लिख दिया बाय R2 3, मतलब कि इंटरचेंज की है, इससे मुराद ये है, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद अब हमने इस पे गौर किया तो हमारे पास एक्स वाई जी जो है हमारे पास फर्स्ट रो में, वो हमें सेकंड रो में चाहिए, इसके मुताबिक राइट हैंड साइड जो हमने बनानी है। तो हमने अगेन इंटरचेंज किया, हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया हमने, तो हमारे पास 1 1 1 जो कि R2 था वो R1 पे आ गया और एक्स वाई जी जो कि R1 पे था वो हमारा R2 बन गया हमारा। यहाँ पे हमने लिख दिया बाय R12, यानी कि बाय इंटरचेंजिंग R12।
अब हमने इंटरचेंज किया तो अगेन माइनस कॉमन आया। अब माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये हमारा डिटर्मिनेंट एज इट इज़ आ गया। और ये थी हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ पार्ट जो है हमने बनाना है 4ABC। 4ABC बनाने के लिए हम इस पे गौर करें ज़रा, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की कोई प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कुछ इसमें कंप्लीट रो में कंप्लीट डिटरमिनेंट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें या आपस में कुछ रोज़ या कॉलम को इंटरचेंज करें या बाहर से कुछ आप अंदर ला के कुछ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 4ABC बनेगा नहीं। ये हमें इस डिटरमिनेंट को देख के नज़र आ रहा है, इन डिटरमिनेंट के जो अंदर एलिमेंट हैं उनको देखते हुए नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड हम किस तरीके से करेंगे, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में को एक्सपेंड किया था, एक्सपेंड करना सीखा था। हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे इसको। फर्स्ट रो से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास 4ABC आ जाएगा हमारा। इसके बाद है हमारा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में भी हमारे पास कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें, डिटरमिनेंट की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो हमारे पास A³ + B³ नज़र बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इसको सिंपली फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास A³ + B³ रिजल्ट में आ जाएगा। इसके बाद हमारा सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट में भी हम रोज़ या कॉलम को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें या कोई और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हमें R बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इसको फर्स्ट रो की मदद से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास सिंपली R बन जाएगा।